एक नया कंपनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी ओपन कर रहा हूं। ओपन हो रहा है। क्रिएट हो रहा है। नाम होगा जीएसटी मल्टीरेट कंपनी। जीएसटी मल्टीरेट कंपनी, मल्टीरेट टैक्स कंपनी। मुझे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, इसके लिए कोई बात नहीं। मल्टीरेट कंपनी, अब आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके, स्टेट होगा कर्नाटका, मेरा स्टेट। एड्रेस तो मेरा गांव का नाम तीर्थहल्ली, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। मेरा फोन नंबर तो 9741864025, पिन कोड 577432। टेलीफोन नंबर होगा 9741864025। सेव करो। ओके, उसमें व्हाट्सएप है। अब ये कंपनी तो सेव हो रहा है। इस कंपनी में मैं सेस मिला के आपको कस्टमाइज्ड जीएसटी समरी लास्ट टाइम मैंने दिखाया था टैक्स इंक्लूसिव सेल टाइप के लिए। अभी दिखा रहा हूं टैक्स इंक्लूसिव छोड़ के सब कुछ के लिए एक ही टाइप है। सब कुछ के लिए एक ही रहता है, लेकिन क्या है यहां वो डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है टेबल में। इसके लिए मैंने वैसे किया था। अब तो सारा का दो कंपनी भी मैं बैक एंड तो वोचर जीएसटी सम आइटम टेबल से ही लेता हूं। ट्रांटो भी मैं ले सकता हूं, वो बात अलग। जैसे कि मास्टर वन टेबल से आपको नेम लेना बोल के नहीं है, हेल्प वन टेबल से भी आप ले सकते हो। जब आप सबको ही लिखता है ना, तब मास्टर वन टेबल का ही 100% हमेशा जरूरत नहीं रहता है। आप हेल्प वन टेबल से ही बुला सकते हो, डिटेल्स को बाहर बुला सकते हो। मैं यहाँ टैक्स कैटेगरी कोड में, टैक्स कैट कोड में मैं वैसे ही किया है, आपको वो टाइम में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आइटम मास्टर क्रिएट कर देता हूं। मेरा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट जीएसटी 5%, 5.0%। ये जनरल यूनिट तो होगा पीसेस। ये पूरा डमी एंट्रीज आपको सिखाने के लिए। कोई रेट देखिए, यहाँ जीएसटी परसेंटेज तो मैंने नहीं डाला है। अब ऐड कर देता हूं जीएसटी 5%। अब सेव करता हूं। एचएसएन कोड में लेता नहीं, क्योंकि एचएसएन कोड अगर मैंने इनवॉइस में ले लिया तो डिजाइन में भी एचएसएन कोड आपको वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल से बुला सकता है आप, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूं बस, क्योंकि ये मुझे दिखाने के लिए। अगर वो सब भी डिटेल्स चाहिए तो जीएसटी समरी, जीएसटी सेल्स रजिस्टर में जीएसटी रजिस्टर काट दिया तो सब मिल जाता है। इसके लिए मैंने नहीं बुलाया है, बस मैं मेरा हिसाब से कस्टमाइज कर रहा हूं। अब देखिए प्रोडक्ट 12% को जीएसटी मिस हो गया, वो बाद में मैं लास्ट में मिला के ऐड कर देता हूं। अब जीएसटी 18% के लिए आ रहा हूं। ओके, ओपनिंग क्वांटिटी है तो डालो, नहीं तो छोड़ो, या रेट किट सब कुछ वो बात अलग हो गया। एमआरपी है तो डालो, नहीं तो छोड़ो। अब प्रोडक्ट जीएसटी 28 में मेरा कीबोर्ड नया कीबोर्ड है, बहुत हाथ स्लिप हो जाता है, इसके लिए ऐसा होता है। अब मैं एक प्रोडक्ट लेता हूं कोको कोला। इसमें कोको कोला में एक क्या है, जीएसटी काउंसिल का हिसाब से वो 28% आता है, बाद में 12% सेस आ जाता है। अब वो करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाता हूं, जीएसटी बार वैट में आता हूं। यहां आके अब एक टैक्स कैटेगरी मास्टर फर्स्ट क्रिएट कर लेता हूं। लिस्ट में आता हूं, लिस्ट में आके देखता हूं यहां है जीएसटी 28%। एंटर प्रेस किया। अब कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां पे। अब देखिए यहाँ कॉपी F12 में दबा के कॉपी कर दिया, अब डुप्लीकेट मास्टर आ गया।
वहां देखिए लेफ्ट टॉप में, यहाँ देखो डुप्लीकेट कॉपी बोल के आता है, इसके सामने में अभी लिखता हूं, ब्रैकेट डाल दिया, सेस बोल के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके गुड, सब ये ऐसे ही रहता है। अब यहाँ कुछ मैं नहीं करता हूं, अब सेव किया। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाता हूं, दोबारा यहाँ पे बाहर जाता हूं। अब मैं जाता हूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, वहां जाके जीएसटी बार वैट टैब एनेबल कर देता हूं, दबा देता हूं, सॉरी दबा के सेस को एनेबल कर देता हूं। अभी सेस को एनेबल कर देता हूं। ओके, अब बाहर आता हूं। अब टैक्स कैटेगरी में आता हूं, मॉडिफाई में आता हूं, 28 सेस में सेस यहां तो कलेक्शन होना है, इसके लिए यहां तो सेस एनेबल कर चुका था, यहां सेस को डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। यहां सेस 12% या तो सेस 12% है, एडिशनल सेस को मैंने डिसेबल कर चुका हूं मैं। दिस इज नॉट द सेस ऑन एमआरपी। अगर इन बिटवीन बीच में हो गया तो मुझे वहां तो इफेक्टिव डेट तो डालना था। ये ऑलरेडी इट्स रनिंग सिंस 2-3 years, so there's no need for me to worry about that. Now I'm going to create an item which is having 12% cess, that is Coca-Cola 2.2 liter. This is a demo only. Rate may not be correct because I'm not in business, so actually I don't know what is the rate of that. Rate may not be perfect, it's only for study purpose. MRP may be something because actually I don't know what is that MRP. Now I have started making an invoice. I will select multi-rate type. Multi-rate, why I select multi-rate is, multi-rate covers all the type of taxes. See, most of the businesses are running only with GST 18%, GST 12%, GST 5% like that. For whatever the item that is coming under GST 5%, they make single invoice covering all that items. Whereas multi-rate is much useful. It is much useful because in a single invoice I can cover every type of tax category. In item wise also I could have taken. There's no much difference in the item wise. If I make item wise, then there is no need to press apply tax like that. अभी मैं आ गया यहाँ तो क्विट कर देता हूँ। यहाँ आ गया, कुछ सोचता था और यहाँ तो आके कुछ सोच रहा हूँ मैं एक्चुअली, पता नहीं मैं क्यों ऐसे किया। क्रेडिट लिमिट ओके, doesn't matter. So if I fix the credit limit, I have to come back and in the item account master I have to define for master like Ashok Prabhu, I have to define, that is the sundry debtor master. Then I have to define the credit limit. While saving that, it will ask me. It is not while saving, it is after making that group. Here it will come. Yes, it has come on the screen now. I have to fix a credit limit. After that credit limit, you cannot save the invoice, otherwise and until you come within that limit. Now I am going to add an invoice. अब invoice तो add कर रहा हूँ। I could have taken multi-rate, मैं multi-rate भी ले सकता था, but I have taken item wise. I could have taken item wise, but I have selected multi-rate. अब यहाँ देखिए मैंने कोका-कोला 2.2 लीटर का लिया, वो तो सेस मिला के आता है। Until I press apply F4 टैक्स बटन, वो तो टैक्स कलेक्शन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई रेट, कोई एमआरपी, कोई रेट नहीं डाल रहा हूं। सीखने के लिए बस, आपका निजी जिंदगी में, आपका रियल बिजनेस में आप कैसे भी करना वैसे कर लो, बट दिस इज ओनली a demo for you, so that by after looking at this demo you can understand how better you can adopt it in your business. अभी 1 घंटा 17 मिनट्स का वीडियो है, स्टिल यू हैव 77 मिनट्स ऑफ वीडियो. So product 12%. Now actually you would have seen it back for the GST 12%. I have not specified the tax category. So for every item I have to press Alt M and I have to go there. I have to go back. अभी देखिए मैं अप्लाई टैक्स बटन दबा देता हूं. Here you can see in front of GST 12%. That is not
considered 5% is there. There is see here is a problem. Now here there is a problem, that is here. now again I have pressed. अब मुझे तो 18% आ रहा है, 5% आ रहा है. अब सबको देखना पड़ेगा. So alt I have pressed alt. This is okay, 5% okay. Now here you see while creating the item, I told you I have not added that there. So now we will select it that time. Again I have to go to refresh the grid. Unless otherwise refreshing the grid, that will not be covered. So that is now covering, and now I am deleting that. Okay, refresh the grid. Now after pressing F4, now it should have come now. No, it has not come. Then I have to delete that item because that data was thrown to the grid from the hard disk, but it has not refreshed. It wasn't refreshed because so that entire grid has to be reloaded. Unless otherwise reloaded, it will not come. Now that I have to delete that. So there is no use because see, I am just seeing it on the screen. Unless otherwise, no, see again now also it has not come. I have to delete that. I have to delete the invoice. Now I made it to save. Now that is giving me message as that is more than MRP or something like that. Now that will not recalculate tax item. That will not help. Now recalculate, I am doing it, but I don't think it will work. No vouchers found. Filter on all vouchers, all vouchers. Even pressing that regenerate help master. So regenerate help master says that regenerate help master will regenerate that item master of GST 12%. The product which was having GST 12%. Now I will go back. See, something is wrong here on the screen. Okay, this is the blank screen. Okay, in a hurry I made it today. It's okay. That is when I am joining two videos, there is a little gap. That group 1 is not appearing on the screen. So there is a group. Okay, that invoice was there, and I had shown that invoice along with certain text material on that. So now that is not coming on the screen. That's all. अब मैं क्वेरी लिखना शुरू कर देता हूँ क्योंकि दिस इज फॉर द टैक्स समरी. vg.taxcat code. I made it. I made this entire video with the 6 pieces, 6 little video fragments joined together to make a single video. So whenever there is a joint, so you will see a white screen like that. Actually I made a group and I made a image frame over there, but that image frame has not appeared. See, vg.taxcode, उसके बाद मैं लेता हूं सम ऑफ vg.tax amount, vg.tax rate. देखिए, so one is aggregate function, second one is aggregate function. The first one was in this argument, first one was not aggregate function, third one is not aggregate function. Sum of tax amount 1 is aggregate function. Again vg.tax rate is not aggregate function. vg.surcharge rate is not aggregate function. Sum of vg.surcharge amount is an aggregate function. So I have added 5 to 6 non-aggregate functions with 3 or 4 aggregate functions. ये आपको देखना पड़ेगा, ये ग्रुप में देखना पड़ेगा, सॉरी ये वीडियो में, ये कोडिंग में आप देखना पड़ेगा. ये सीक्वल कोड MySQL का है. अब देखिए मैं ग्रुप पे कमांड यूज कर रहा हूं क्योंकि आई हैव यूज्ड एग्रीगेट फंक्शन. अभी मुझे ग्रुप कैसे करना है, टैक्स कैट कोड से मुझे ग्रुप करना है. इसके साथ मैंने जो नॉन एग्रीगेट वैल्यूज था वो सबको मुझे लेना है. दैट इज, उसका मतलब क्या है, जो टैक्स का सम आता है ना, आप कितना आइटम्स को यूज कर देते हो, वो सम मुझे उसी जो नॉन एग्रीगेट फंक्शन से मुझे डिफाइन करना है. अभी जो मैंने नॉन एग्रीगेट फंक्शंस को कॉपी किया, अब यहां डाल देता हूं, बाद में लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन डिसेंडिंग. ये असेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है.
देखिए अब आ गए, देखिए सी इन एवरी अदर वीडियो अदर देन मी एवरीवन इज सेइंग फर्स्ट वो क्वेरी चलेगा, आपको एक मास्टर कोड मिलेगा, वो मास्टर कोड को ले जाके दूसरा क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा. दिस इज व्हाट एवरीवन इज गोइंग टू से. आई आल्सो सेड द सेम. See why we modified this query is there was SGST amount was not appearing on the screen. Now you can see that SGST amount is also appearing on the screen. So everyone is saying first one query is running and that query returns me a value master code, and after having that master code I have to re-execute that query. See I am also doing the same thing. That first taxcat code that I got it on the screen was a result of a subquery. Now I am using the taxcat code. From that taxcat code I am going back to help one table, and from help one table I will actually extract the name of that, or I will reveal the name of that. See, this is what I am doing. Instead of using master one table, here I have used name alias table, help one table. Select name from master one where code is equal to vg.taxcat code. वो भी same है, is same as select name from help one, name alias from help. देखिए अभी आ गया, देखिए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में GST 5%, GST 12%, वो पूरा बिजी का डिफॉल्ट मास्टर्स है. दिस ऑल बिजी डिफॉल्ट मास्टर्स. नाउ आई गॉट द रिजल्ट. दिस इज टू बी प्रिंटेड. नाउ व्हाट इज टू बी डन? दिस इज टू बी प्रिंटेड. वेयर टू बी प्रिंटेड? इट इज टू बी प्रिंटेड. I can print it at subtotals details, I can print it at bill sundry details, or I can print it at footer, or I can print it at grand total details. देखिए मैं 4 जगह में एक कस्टमाइज्ड समरी प्रिंट कर सकता हूं. अब मैं सबटोटल में भी जाके प्रिंट करा सकता हूं, बिल सन्ड्री में भी मैं आपके ले जाके प्रिंट करा सकता हूं, ग्रैंड टोटल में भी करा सकता हूं, फूटर में भी करा सकता हूं, हेडर में भी करा सकता हूं. दैट इज द पावर ऑफ बिजी. Why I like BusyWin is much more flexible. कभी कोई ग्रुप में डालता था डॉलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डॉलर कचरा है, डॉलर में कुछ नहीं. See, if you look at the advantages of Busy, you can't expect that advantages from dollar. डॉलर ने क्या किया है? डॉलर ने क्या किया है? बिजी का जैसे किया है वैसे ही फॉर्म्स डिजाइन कर चुका है. बिजी तो रन होता है कोड मॉड्यूल से. सो मॉड्यूल हर एक के लिए एक मॉड्यूल लिख चुका है इन लोगों ने. जब वर्जन अपडेट हो जाता है मॉड्यूल्स ऐड होते ही जाते हैं. सो इसलिए आप whenever you take the data from higher version to a lower version, you will have a message, some error message will appear because that is not having that core module. See, functionality improve करने के लिए इन लोग क्या करते हैं, नए नए मॉड्यूल्स ऐड करते ही जाते हैं. इवन टैली आल्सो इट्स हैपनिंग सेम. अब देखिए मैं लिखता हूं PGST. मैंने क्यों PGST लिखा? नॉर्मली मैं लिखता था 1, यहां PGST आप कुछ भी नाम दे सकते हो. PGST मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि अगर कोई दूसरा 1 के जो मैं लिखता हूं कोड्स, वो उन लोगों ने उनका कंपनी में कॉपी कर दिया, तो अगर ये कोड इंप्लीमेंट करने में वो ओवरराइट हो, तो सीक्वल क्वेरीज ओवरराइट नहीं होना है, इसके लिए मैंने ऐसे किया है. अब मैं टैक्सेबल अमाउंट देखिए, earlier I was taking format, I was taking text and converting that to format. In this case I am not going to take any text, क्योंकि आपको समझाना बहुत इजी से आसान मेथड से समझाना है. इस मेथड में एक ड्रॉबैक क्या है, अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ 4-5 वेराइटी ऑफ टैक्स कैटेगरीज, अगर आपके पास सारा आइटम्स 18 में चलता है तो बाकी का 5000 वैसे ही आ जाता है, प्रिंट होके आ जाता है. इट इज नॉट लुकिंग awkward. It is not looking awkward. That is a result of the query that what you are seeing on the screen. It is not looking awkward. लेकिन कोई आदमी को क्या हो जाता है, oh that should not come. In that case, to avoid that, I was using text. अब देखिए सिस भी आ जाता है. मैं क्या कर रहा हूं, PGST row is equal to 1, column is equal to 3. ऐसे ही 8 कॉलम तरफ आना है. अब देखिए 4, अभी भी 4 बाकी है. उसके बाद मैंने थोड़ा बैच में वीडियो क्लोज करके दूसरा वीडियो को क्लिप्स को ज्वाइन कर चुका हूं, क्योंकि डिजाइनिंग ऑफ इनवॉइस इज नॉट ए स्कोप ऑफ माय मेकिंग दिस वीडियो. आई हैव ऑलरेडी डन दैट डिजाइनिंग के लिए. सो आई एम नॉट फॉलोइंग. सी, माय डिजाइन इज एंटायरली आउट, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बिजी का जो फील्ड्स तो मैं लेता हूं वो बात अलग, लेकिन उनका जैसा कंडेंस ऑन, कंडेंस ऑफ,
कंडेंस ऑन सीपीयू ऑन, ऐसे मैं ऐसे पूरा करने वाला नहीं हूं। मैं अलग किस्म तरीका का आदमी हूं। मैं सी आई यूज टू यूज माई ब्रेन, द पावर ऑफ इवन योर ब्रेन इज ऑल्सो हैविंग सर्टेन पावर। आई यूज टू यूज द पावर ऑफ माई ब्रेन, गॉड हैज गिवन यू योर ब्रेन एज एन गिफ्ट, सो आई एम यूजिंग माई ओन थिंकिंग। मुझे क्यों बिजी को, हर एक को बिजी को फॉलो करना है? बी इंडिपेंडेंट, राइट योर ओन कोड्स, write your own format, use your own fields, use data manipulation fields and obtain the results. Busy is much more flexier than any other software. अब देखिए यहाँ तो मैंने स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड यूज कर चुका हूँ। टॉप पे मैं हेडर पे बाद में डिजाइन करने हेडर दिखा देता हूँ आपको। एंड फॉर दोस्त हु आर इंटरेस्टेड दे कैन हैव दिस टाइप ऑफ डिजाइन फ्रॉम मी। आई विल गिव यू, if you message me, I will give you the entire folder where I have kept the data so that you can learn better. अब देखिए ये बहुत आसान मेथड है। मैं रिप्लेस में कर देता हूँ, सेलेक्ट 1 कर देता हूँ या रिप्लेस 2 कर देता हूँ। ऐसे ही मुझे 5 बार करना है। हो गया। अब फर्स्ट तो हो गया, अब सेकंड वाला आने वाला है। सेकंड लाइन रो इसको 2 आने वाला है। अब रो 2 से अब रो 3 होने वाला है। फाइंड रिप्लेस रो 2 बाय रो 3, रो 2 बाय रो 3, रिप्लेस ऑल। ओके, नाउ आई एम गेटिंग रो 3। अब नीचे आने वाला हूं रो 3। सेव करना था लेकिन मैंने नहीं किया। अब एक बार गलती हो जाएगा, अब एक बार क्रैश होएगा। देखिए अब फाइंड रिप्लेस रो 3 जाएगा, रो 4 आएगा। ओके, नाउ आई गॉट इट फॉर रो 4। कट कर रहा हूं, यहां से कट करके रो 4 को ऐड कर रहा हूं। अब रो 4 से रो 5 लेगा। फ्रॉम रो 4 I will replace that row 4 to row 5 and then paste it over there. Replace, replaced. So this is row 5. Cut and paste. अब सेव कर देता हूं। ओके, हो गया। अब इसी को कॉपी कर देता हूं। शायद इट मे कोलैप्स राइट नाउ। ओके, वो कोलैप्स जो था उन्होंने कट कर चुका है, वीडियो कट करके दूसरा पीस ऐड कर चुका हूं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दैट इज टीवीएस प्रिंटर, दैट इज आई हैव यूज्ड स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, font size is 30. You are using earlier you are familiar with font 18, but whereas I have used font 30. अब ये तो हो गया। अब ये तो होके अब यहां थोड़ा चेंजेस तो करता हूं। टेक्स्ट कैटेगरी के लिए कम होता है स्पेस, अब थोड़ा बढ़ा देता हूं। आउट ऑफ फर्स्ट 10 इसमें क्या मेकिंग इट 16। Okay, now you see the preview. Now tax rate you can see fully. See, you can see now fully. Okay, remain that says I'm using it for other details. Okay, okay. This is 600 MB video. ठीक है, अब हो गया। अब now what I'm thinking is, see, अब ये सब मैंने कर दिया है। अब इसका पूरा हो चुका है। अब there are 2 horizontal lines that I have to remove and I have to make it all right. Okay, now I'm planning to go to, so I am going to add one more query, pgst2। उस क्वेरी में बहुत सिंपल, सेलेक्ट मैं बोल देता हूँ sum of vg.taxable amount, sum of vg.tax amount, vg.tax amount 1, vg.surcharge amount, sum of everywhere you have to use sum of, क्योंकि मुझे अल्टीमेट सम चाहिए
From voucher GST sum itemized as VG, where VG dot voucher type is equal to 9. बस इतना लिख दिया। तो इतना लिखने के बाद आई एम टेकिंग दैट रिजल्ट आउट बाय राइटिंग वेयर VG डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। बस उतना लिख के मैं बाहर लेके जाता हूं एंड क्वेरी टाइप में ग्रैंड टोटल इन्वेंटरी लिख के बाहर लेके जाता हूं। अब देखिए सरचार्ज का मतलब क्या है? यह सेस, आपको कितने प्रोडक्ट को सेस आप एक इनवॉइस में यूज कर सकते हो उतना प्रोडक्ट को वो मैं बाहर लेके जाना है। इसके लिए ऐसे कर रहा हूं मैं, एस VG वेयर VG डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 का मतलब सेल का। मुझे कौन सा इनवॉइस में ये वैल्यू चाहिए वो इनवॉइस का मैं लेता हूं, या मुझे चाहिए देखिए 39.61 इज ओनली फॉर दैट वेयर अब एंटर दबा दिया एंड ऐड करना है। दो आई हैव टू ऐड स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन सो आई हैव टू ऐड एंड between 4th line and 5th line I have to add and, so it's a must. Now this is appearing in designing. This will now appear in designing. Here I am going to take, here I will press, I will write condense on and condense off. जो ऑन किया तो उसको ऑफ करना है। आप देखिए मैं लिखता हूं स्किल क्वेरी नंबर, मुझे नंबर लेना चाहिए। फर्स्ट मैं लेता हूं ब्लैंक स्पेस, सो दैट ब्लैंक स्पेस विल बी 16। यहां लिखता हूं इन बिटवीन एंटर टेक्स्ट हियर में ग्रैंड टोटल, आई विल राइट ग्रैंड टोटल। ओके हो गया। अब नाउ आई विल कंटिन्यू एंड बिल बिकम, ये लिख देता हूं क्योंकि मुझे एक वर्टिकल लाइन चाहिए वहां पे। उसके बाद में पहला आएगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट, उसके लिए मैं लेता हूं नंबर, यहां लिख देता हूं PGST2 सेमी कॉलम रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं और स्पेस विल बी ऑफ 12। टैक्सेबल आइटम के लिए मैं 12 देता हूं बस। दस दिया, ओके सॉरी 10 ही दिया। अब BLB का मैं ये लिख देता हूं, बाद में ब्लैंक स्पेस 8 लिख देता हूं, बाद में दोबारा BLB का मैं ये लेता हूं, बाद में इसी क्वेरी को कॉपी कर देता हूं, कॉलम इज इक्वल टू 2 कर देता हूं क्योंकि दैट विल बी द CGST और IGST अमाउंट्स ग्रैंड टोटल जो हम चार्ज किया है ना, वो दैट इज द ग्रैंड टोटल ऑफ दैट। सो आई विल गो बैक हियर, आई विल फर्स्ट कॉपी दैट, आई विल कॉपी दैट फ्रॉम हियर। ओके, आई एम गोइंग टू कॉपी दैट and I'll come in here I'm going to write 2, that is 10 is enough। ये मुझे CGST या SGST का मिल गया। अभी BLB का मैं ये लिख देता हूं, उसके बाद 8 ब्लैंक स्पेस देता हूं, बाद में BLB का मैं ये लिख के दोबारा इसी क्वेरी को कॉपी कर देता हूं। अब 8 ब्लैंक स्पेस लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा SGST या R UGST। आप सेंट्रलाइज्ड सॉरी यूनियन टेरिटरी में है तो SGST का जगह में UGST आ जाता है। सो इसलिए इट विल बी a total grand total of SGST or UGST। For some people, for some busy users, they are at UGST level। Union territory, so not UGST level, they are at Union territory, so for them there would be no SGST, they are covered under UGST, so that I have not mentioned it as UGST, I just mentioned it as SGST। अब देखिए I have to take it back, so it's a little calculation mistake। Now that 562.07 should come back, that 8 space is gone out or 10 space is gone out, that I will check down and rectify that error by removing that additional space। So here what happened is, I don't understand what happened, somewhere there's a mistake।
That is the mistake. The mistake is I made a 16 digit space. So instead of that 16 digit space, after removing that 6 digit space, it will come with the proper alignment. Yes, now it has come with proper alignment. Now I will write BB comma A. अब कंटिन्यू कर देता हूं. अब कटिश तो हो रहा है. Now I will write BLB comma A. अब 8 ब्लैंक स्पेस लेना पड़ेगा. BLB comma A कॉमा ब्लैंक स्पेस के लिए 8 digits blank space. Once again I am going to have BLB comma A. This I am going to have BLB comma A. After that, now I have to take the cess amount. That will be column number 4. Cess amount comes with 10 digit decimal place. So still this is a mistake because column number 4 has not appeared. See, that is the mistake. That's what I told. Instead of column number 4 at the end, it must be column number. अब देखिए सेस का तो मेरा काम हो गया. अब सेस के बाद राइट साइड ब्लैंक स्पेस में मुझे आउटऑर्डर डिटेल्स देना पड़ेगा. डिस्काउंट के से पहले क्या था, एक्चुअल सेल्स अमाउंट कितना डिस्काउंट दे दिया. डिस्काउंट देने के बाद अब क्या हो गया लास्ट में, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, पेएबल अमाउंट डिटेल्स, ये सब कुछ मैंने ऐड करना पड़ता है. अब इतना तो हो गया. अब होने के बाद अब क्या है, लाइन अलाइनमेंट तो मैंने ठीक करना पड़ेगा. जो राइट साइड पे जा रहा है वो लाइन खत्म करना पड़ेगा. वो ब्लैंक स्पेस होता तो मुझे लेना पड़ेगा. यस, दिस इज सेम प्रॉब्लम. दिस इज वन मोर वीडियो कटिंग. So group only, but there is no image regarding that. So cannot do anything. It's unfortunate thing. अब दोबारा कोई लिखना पड़ेगा. अब दूसरा टेबल तो लेना पड़ेगा. डिस्काउंट के लिए मैं ट्रांटो टेबल लेता हूं. Select star from Tranto where Tranto.watcher type is equal to 9 and Tranto.rect type is equal to 2 लिखना पड़ेगा मुझे. बस मैं सेल का इनवॉइस का डिजाइनिंग कर रहा हूं, इसके लिए watcher type 9 लेना पड़ेगा एंड Tranto.rect type is equal to 2 लिखना पड़ेगा. सेव किया, एग्जीक्यूट कर देता हूं. एग्जीक्यूट करते ही अभी मुझे जो क्या है, मुझे चाहिए था quantity that comes in Tranto.d1 multiplied by Tranto.d10. इतना ही चाहिए, d1 and d10. सम ऑफ ले लिया तो उसका तो ये तो है, ठीक है. अब सम ऑफ absolute amount of Tranto.d1 multiplied by प्लस ये क्या है, multiplied by Tranto.d10. अभी भी दोबारा माइनस वैल्यू आएगा. ओके, कवर डाल के वापस हम करना पड़ेगा. बस अब देखिए डिस्काउंट तो 110 पॉइंट वो कुछ था ना, वो इस वैल्यू को कॉमा करके ये दो वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दिस सम ऑफ दिस टू विल बी टैक्सेबल अमाउंट प्लस डिस्काउंट अमाउंट इज नथिंग बट एक्चुअल सेल्स अमाउंट. ये तो क्या आ रहा है, सम ऑफ अब ये क्या है, दैट इज
कॉपी वहां लिखता हूं, कॉपी पेस्ट, इसके बाद प्लस लिखता हूं, सेकेंड रिजल्ट आई विल बी कॉपिंग दैट, बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब हो गया, अब एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब मुझे आ गया, अब देखिए 6005 वॉज एक्चुअली सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट होने के बाद वो 5000 कुछ आ जाता है। फर्स्ट वन विल बी, आप लिखता हूं ट्रांटू डॉट वेयर ट्रांटू डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड, एट द रेट वोचर कोड। यहां ट्रांटू डॉट नंबर वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ दिस इज बिल सन्ड्री कैलकुलेशंस। ओके, नाउ आई विल कम बैक, यहां आके यहां पे डिजाइन कर देता हूं, बॉडी में आता हूं, ग्रैंड टोटल का जगह में आता हूं। अब मुझे सामने खाली जगह है। ओके, नाउ आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू कैलकुलेट दैट 87 कैरेक्टर्स, सो 87 88 कैरेक्टर्स, समथिंग लाइक दैट। 136 माइनस 87 कैरेक्टर का मतलब 49, सो 49 divided by 1.12, 4 inch. It is not actually 4 inch, it is less than 4 inch because I made a mistake there. That is 7 inch according to CPA 17, 47 place according to that, but it is not according to that. Here name, I am putting that name as, what is that name? I have forgotten the name. ओ क्रैश हो गया। अब दोबारा तो ऑन करना पड़ेगा। ऐड कर देता हूं, अब आ गया सामने। अब कैलकुलेशन लेता हूं, 136 minus 87, that is coming to 49 divided by 17 करना था। yes, this is correct, 2.88, and this is to be multiplied by this calculation is correct. यहां लिख देता हूं, CPA ऑन ऑफ तो मैंने लिख दिया, सेव कर देता हूं। व्हाट इज दैट क्वेरी? आई डोंट नो, रिमेंबर द क्वेरी DISC. नाउ आई विल गो बैक टू दैट क्वेरी. Here first I will write the query result. That is, I can provide maximum of 12 characters. नेम तो DISC होगा, DISC कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है. रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 3. यहां तो 12 ही लेना पड़ेगा. यहां सामने क्वेरी का सामने कॉलम तो लिखना पड़ेगा 3 का वासी. पहले एक स्टैटिक कैरेक्टर तो लेना पड़ेगा. CPA on में स्टैटिक कैरेक्टर एक्चुअल सेल्स अमाउंट, इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज, being printed as actual sales amount. Now I'm going to save it. Here I'm going to see that see here you can see it as, see the, no, there's a mistake of 2 space misalignment. 36 there's a slight misalignment and I have to calculate that and I have to do that. I have to use 34 characters, so I have used 37 characters. I think 36 characters I think I have used. So that 36 characters will not suit now.
Now it has to go back somewhere, something has to be done now. Instead of 21, I am coming down to 19. So that will help. 18, 3 digits reduced. Now I think everything can come in a line. Yeah, 1 digit there has to go to the right. I have to make that to 19. It was 18 now. Now I have to make that to 19. Yeah, that is 18 there, total sales amount. Copying it to second line. And later I have realized the mistake. Now I am going to make it 19. Now I am making that to 19. टोटल डिस्काउंट माइनस कर दिया मैंने. यहाँ तो 1 को आ गया बस. अब देखिए नीचे फुटर में भी 110.06 आ गया, टॉप में भी 1.06 आ गया. अब एक स्पेस मिसलाइनमेंट हो चुका है, उसको आगे बढ़ा रहा हूं. Making it 19 right now. Even at the second line also I am making it 19. So I am saving it. That is copied now. After copying that I am pasting it over there. The third line will be total sales amount. That will be column number 2. Okay. Now in the print preview, see the answer 5894.44. ये तो उचित जीएसटी सम आइटम उस टेबल से ले लिया है, बॉटम वाला जीएसटी समरी में वो तो ले चुका हूं मैं ट्रांस टू टेबल से. वैल्यू डजंट चेंज. इफ योर क्वेरी इज परफेक्ट, योर आंसर विल आल्सो बी परफेक्ट. That will not be giving me a good answer because कंडेंस ऑफ होने के बाद बीएलबी कमा ये मैंने लिखा है वो गलत हो चुका है. शुड हैव बीन टेकन इनसाइड एंड आई विल टेक दैट इनसाइड. It's okay. Now I'm seeing it in the preview. Now after seeing that in the preview, there is a misalignment of one space. That misalignment has come purely because I have taken the BLB comma A outside condense of and before CPI 12 on. That is not okay because uncompressed character बन गया हो. That became an uncompressed character. So there I have to take that BLB comma A inner side in the third line. So no, that's okay. That is okay. Again wrong. I am going to be wrong. Still I am going to be wrong, but it's a trial and error method. But strictly speaking, it would be wrong. अब टोटल सीजीएसटी बार सीजीएसटी बार आईजीएसटी का टोटल पेस्ट किया. अगेन आई विल हैव अलाइनमेंट प्रॉब्लम एंड आई हैव टू रीसेट दैट अलाइनमेंट प्रॉब्लम. ओके, आई विल रीअलाइन दैट आफ्टर कॉपी पेस्टिंग एवरीथिंग.
Watch the preview. I did realize after watching this preview there's a misalignment. So now while making the video I didn't understand there was a mistake, but later while viewing the preview I understood, yes, I made a mistake. Now I am going to correct that. The mistake is only that is uncompressed BLV, A should go back behind, condense off. That's all. That's the reason for misalignment, and I had to correct that misalignment because that BLV, A there has come under uncompressed character. That has appeared as an uncompressed character. Okay, now continuing now. So saved. Now I am going to watch the preview of it, and in the print preview I have been seeing that there is a misalignment between total sales amount. Okay, the third one, see, total taxable amount, there is a misalignment. That misalignment has come purely because of using BLV, A before condense off. It should have gone inside. Said that in the third line I made that BLV, A after condense off and before CPA 12. So that was a mistake. देखिए, there you are seeing it on the screen. That is 90 is okay, but still it will not be satisfied. You see, now it goes to the extreme right now. Not extreme right, it goes to the right by one step. देखिए, again I missed that alignment. The third line, the total taxable amount. Now I have to go back to body, and I have to go back to particularly that third line, wherein that BLV, A is causing the problem. See, I have selected that BLV, A right now. I have found it. How do I fix it? I will cut that one and now paste it after BLV, A. Now that is solved. See, now in the print preview, that error will be solved. That error will not rise now. See, now everything has gone and you can see the dotted alignment, column alignment. देखिए सब कुछ perfect, क्योंकि BLV, A came after, it should have come within the condense of perimeter, but that went out of that and it became an uncompressed character. When it becomes an uncompressed character, that alignment will be varying. That means 10 characters per inch, whereas condense on is 17 characters per inch. So there is a misalignment. Now that is over now. Now I am coming to query by name. Okay, what is that query? I don't remember right now. Select. It is for your round off. Name from master 1, where code is equal to tran2.master code 1, master code 1, code 1, comma, tran2.value 3. tran2.value 3 from tran2, where tran2.oj type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 3 and tran2.value 1. ये ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा. मैं अभी लिखने से पहला मुंह में बोल रहा हूँ क्योंकि लिख के मुझे प्रैक्टिस हो चुका है. I have understood the logic of that writing SQL query. So I am just saying it before writing because I only wrote it, typed that. So tran2.value 1 is equal to 0 करना पड़ेगा. इसका रीजन बता देता हूं क्योंकि tran2.value 1 and value 2 corresponds to your items and as well as quantities. So I don't want those quantities. So I said you pick the value from tran3 where value 1 and value 2 is 0. It is just like writing an if statement. It is similarly writing an if statement in the VB programming or any other programming language. अब वोचर कोड इसको वोचर कोड मैंने जब ले लिया, अब मैं लेता हूँ बिल सेंडर. इवन आई कैन टेक ग्रैंड टोटल इन्वेंटरी, डजंट मैटर. अब
मैं इसको अंदर लेता हूं, बॉडी में आता हूं, लिखता हूं, बस। लिखने के बाद डोंट यू फील दैट explanation that is being given to you is more? I hope you don't. उसको काट के दो से भी नहीं मेरा क्वेरी का भी वो क्वेरी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ द टेक्स्ट वो राउंड ऑफ के लिए, एंड देन नेम इज, व्हाट इज दैट नेम, आई फॉरगॉटन द नेम। ओके, यस, ओके। रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। बाद में सेकंड पोर्शन में टेक्स्ट का जगह पे मैं नंबर लेना पड़ेगा। वो 20 कैरेक्टर्स मैंने लिया, वो इसीलिए लिया क्योंकि वो राउंड ऑफ तो आने वाला है। अब सेम तो नंबर तो ले लिया मैंने। अब ओके लिखता हूं, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2 लेता हूं, कॉलम इज इक्वल टू 2 लेता हूं। अब स्पेस तो 12 स्पेस लेता हूं, 16 में तो डिफॉल्ट आता है, मैं 12 लेता हूं, बस। सेव किया। आप देखिए अब देखिए गलती क्या हो चुका है। ऑलरेडी देयर वाज अ स्पेस एंड आई मेड दैट एक्सेस, सो देयर इज अ मिस्टेक, सो आई एम गोइंग टू करेक्ट दैट मिस्टेक नाउ। हियर there's already a mistake. That became an uncompressed space. So enter 36 characters became a uncompressed space, and that went towards right. Now everything has come inside. Now you can watch it in the print preview. यस, देखिए राउंड ऑफ तो आ गया। देखिए SGST दो बार आ चुका है, तो ये एक SGST को इट्स प्योरली मिस्टेक। सब कुछ ठीक है। आई एम गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट। अब अंडरलाइन ऑन तो अंडरलाइन ऑफ तो यूज कर रहा हूं क्योंकि आई वांट दैट अमाउंट टू बी ग्रैंड टोटल। आई हैव टू प्रोजेक्ट ग्रैंड टोटल, सो अब तो आ गया। अब ग्रैंड टोटल के लिए मैं क्या कर देता हूं, ये देखिए। अब प्लीज कीप वॉचिंग इन बिटवीन। अभी थोड़ा वक्त के लिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आप डिजाइन देखते ही जाइए। इनवॉइस का आप समझ लेते हैं। अंडरलाइन थिन लाइन नहीं ले सकता हूं क्योंकि थिन लाइन विल नॉट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आ गया कंटिन्यूस लाइन, तो आ गया राउंड ऑफ का नीचे। अगर ये माइनस होता तो वो ऑटोमेटिकली माइनस पिक होके आ सकता है। अब आगे बढ़ता हूं।
अब लिखता हूं 36 कैरेक्टर्स तो मुझे मिल जाएगा, 34 आई थिंक और 36 आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली। स्टैटिक टेक्स्ट अभी रिमूव कर देता हूं। पेएबल अमाउंट लिखता हूं, अमाउंट पेएबल, तो 35 मैंने लिया। ओके कोई बात नहीं। इसके बाद मैं ई इनवॉइस क्यूआर कोड का लेता हूं, टॉपिक लेता हूं। उसके बाद फॉर्मेट का पासवर्ड सेव होने का, सेव करने का जगह ढूंढता हूं और आपको दिखा देता हूं पासवर्ड चेंज करके। अब व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई एम मेकिंग आउट टू a designing process, simply it consumes lot of time। so कोई देखने का कुछ छोटा काम रहता है तो बड़ा काम तो कुछ नहीं होता है, पर दैट अननेसेसरीली वेस्ट हो जाता है। अब देखिए अमाउंट पेएबल तो आ गया। अब आई विल टेक इट वन स्टेप अपवर्ड्स। And then I will use data font. अब देखिए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब प्रिव्यू में देखता हूं। अब देखिए इट हैज गॉन अप, स्टिल देयर इज अ टोटल, दिस जीएसटी हैज कम 2 टाइम्स। उसको एक बार तो हटाना पड़ेगा, या छोड़ो कोई बात होता नहीं। सो दैट्स अ प्रिंट मिस्टेक, डजंट मैटर, बट इट हैज कम ट्वाइस। अब देखिए डाटा फॉन्ट ऑन ले रहा हूं, डाटा फॉन्ट ऑन, डाटा फॉन्ट ऑफ ले रहा हूं। फॉन्ट को तो रूपी फोरआरडीएन में कन्वर्ट कर देता हूं, रूपी फोरआरडीएन में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे आई वांट दैट करेंसी सिंबल एंड एज वेल एज दैट अमाउंट। मैं देखिए बिजी का वो मेथड यूज नहीं करता हूं, जिन्होंने जैसे उन्होंने हेडर में, उनका हेडर में दिखा चुका है। मैं मेरा अलग तरीका पे जाता हूं। ठीक है, आप डाटा फॉन्ट ले लिया। इन बिटवीन डाटा फॉन्ट ऑन एंड डाटा फॉन्ट ऑफ यू कैनॉट ऐड एनी अदर टैग्स। टैग सीपी ऑन सीपी ऑफ ऐसे पूरा यूज करने से पहले ये सोचना पड़ेगा। डाटा फॉन्ट ऑन जब हो जाता है ना, तब पॉसिबल नहीं है। अब
प्रिंट करके देखते हैं। अब देखिए आ गया, लेकिन स्पेस कम हो गया। सो आई हैव टू रीसेट द स्पेस बिटवीन रुपीज सिंबल एंड अमाउंट ग्रैंड टोटल। सो व्हाट आई हैव टू डू इज I have to increase the space between rupee symbol अब सेव हो गया। मैंने पेज कंटिन्यूएशन इसमें नहीं लिखा है, डेमो दिखाने के लिए, इसके लिए मैंने पेज कंटिन्यूएशन। अब देखो ओके ठीक है, अब तो ठीक हो गया। अब मैं डिफॉल्ट फुटर तो लेता हूं। अब डिफॉल्ट फुटर तो लेता हूं। ओके ओके ओके, डिफॉल्ट फिल्टर तो मुझे लेना पड़ेगा। ये कर्नाटक का ये स्टेट की जो आता है, ये तो इट्स ए टोटली इट्स ए मीनिंगलेस वर्ड, बिकॉज इफ आई राइट कर्नाटका jurisdiction, that means my customer can put a case on me anywhere in Karnataka wherever he needs, but that is not the case. I can put the case, and if he doesn't pay me, then I can go to court. So wherever I go, he has to come. If you write that, it will become a meaningless. जो पार्टी हम पर केस डालता है वहां हम जाने का नहीं है। ये मेरा नाम लिखता हूं, आई वांटेड टू मेक ए डिफॉल्ट UPI e-invoice QR code, but I found there is a mistake at e-invoice QR code when I use it at header. Some bank, ये देखिए असली नहीं है, some bank. यहां मैंने मेरा कंप्लीट अकाउंट नंबर भी नहीं दिया है, आप लोगों को नहीं दिया है, पक्का UPI ID भी नहीं दिया है। वो XX 4 पर 5 बार लिखा हूं है। वो इसका और एक IFSC कोड भी नहीं लिखा था। अब देखिए प्रिंट कर देता हूं, ये तो आ गया, बॉडी पे नहीं आया। अब देखिए मुझे बॉडी में GST रेट चाहिए, GST अमाउंट चार्जेबल वो भी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग आइटम वाइज सेल टाइप। सो अब मैं क्या कर देता हूं, मुझे यही मेथड है, मैंने सब क्वेरी लिख देता हूं, बाद में बीच में इसको आइटम के साथ जोड़ देता हूं। अब मैंने देखिए सिलेक्ट master1.cm8 फ्रॉम master1 वेयर master1.code इज इक्वल टू tran2.mastercode1 लिखना पड़ेगा मुझे। बस लिख देता हूं फ्रॉम tran2 वेयर tran2.voucher type इज इक्वल टू 9 एंड tran2.rect type इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं। ये मैं बॉडी में अभी SQL कोडिंग कर रहा हूं। आपने मुझे पूछ सकता है ये आप सब आपने कैसे सीखा है, ये SQL कैसे सीखा है। एक दिन मैंने YouTube में बैठ के YouTube देखता था, तब मेरा गुरु राजकुमार विश्वकर्मा जी का बिजी का एक छोटा सा वीडियो देखा मैंने, वहां से आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड स्टडीइंग एट द बैक एंड। मैंने आपको पता रहेगा अप्रॉक्स सॉल्यूशन बॉम्बे,
उनको मैंने एक बार एक मैसेज डाला था, सर आई डोंट नो हाउ टू राइट द सीक्वल क्वेरीज, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, प्लीज गाइड मी बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग एबीसी ऑफ इट। देन अप्रोक्स सॉल्यूशंस जी ने मुझे क्या किया, पुट बैक मी ए मैसेज, as you don't know anything, how can you study? You go back and watch the tables. That's all. फिर भी मैंने उनको गुरु मान देता हूं क्योंकि I got some basic guidance from राजकुमार from Approx Solutions. इन दोनों मेरा ये सीखने में इंस्पायर कर चुका है क्योंकि Approx Solution ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन एक बात तो बोल दिया, go back and watch the tables. That's all. I went back and I started watching the tables, but still I do say thanks to him. मेरा फर्स्ट गुरु है राजकुमार विश्वकर्मा जी। राजकुमार विश्वकर्मा जी का वीडियो देख के ही मैंने ये सब सीख चुका हूं। उनका एक वीडियो देखा मैंने, बाद में उन लोगों ने, राजकुमार विश्वकर्मा जी ने कहा था, बट सिंपली वॉचिंग द वीडियो इज ऑफ नो यूज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग and that practicing has brought me to this level. ठीक है, अभी जीएसटी परसेंटेज भी आ गया, अब जीएसटी अमाउंट भी आना चाहिए ना, जीएसटी कलेक्टेड वो भी आ जाएगा। will become a A. Now it will be reduced to 28. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, सब कुछ ठीक हो गया। अब जीएसटी परसेंटेज आ गया बिकॉज आई हैव यूज्ड मल्टी टाइप ऑफ टैक्स वेयर टैक्स विल नॉट बी कलेक्टेड, एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट एनी टैक्स, सो दैट इफ यू गो टू जीएसटी वैट वहां जाके आप ढूंढा तो आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। देखिए मैं एक स्कूल क्वेरी लिख चुका हूं मैं। अब ओके अब देखिए सब कुछ ठीक ठीक आ गया। बस ये तो डिस्काउंट अमाउंट है, इसके बाद वो तो जीएसटी रेट है। अब क्विट कर देता हूं, हेडर में आता हूं, अब डिस्काउंट अमाउंट आता है, डिस्काउंट कमा 8 कमा सी बी कमा ये। अब 19 स्पेस मिल जाएगा। अब एक कोई लिखता हूं बॉक्स बोल के, मुझे डिस्काउंट अमाउंट भी चाहिए, बीसी डॉट, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ जीएसटी सम आइटम टेबल से मैं निकाल देता हूं। ये क्या है? हाँ, टैक्सेबल अमाउंट। नहीं, ये टैक्सेबल अमाउंट से मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे टैक्स प्लस एसटी एसटी सीजीएसटी प्लस सेस अमाउंट मिलाना है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, ये गलत हो चुका है, कोई भी जो लिखा है गलत है। अब क्लोज कर देता हूं।
मुझे टैक्स अमाउंट लेना है, टैक्स नहीं लेना है। गलत हो चुका है, ये भी गलत हो चुका है, ये लाइन टोटल हो गया। नहीं, ये गलत हो चुका है। हाँ, उसको हटाना है, बस सिर्फ टैक्स अमाउंट को लेना है। अब प्रिंट को लिए लेके जाने के लिए इसको वोचर जीएसटी सम आइटम स्टेट पर का आइटम एसआर नंबर को लेके लेना पड़ेगा, बस। सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब फोर्थ लाइन शुड बी, आई शुड बी मेकिंग इट टू फिफ्थ लाइन बाय एडिंग एंड, ठीक है। कंटिन्यूएशन के लिए मैंने सोच रहा हूं क्या करना है। आइटम एसआर नंबर लेके लेना पड़ेगा। यस, दैट इज द आइटम एसआर नंबर। उसको कॉपी कर देता हूं। अब एंड लिख देता हूं नीचे फॉर द फिफ्थ लाइन, वेयर vg डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड एंड vg डॉट आइटम एसआर नंबर इज इक्वल टू @आइटम एसआर नंबर, @आइटम एसआर नंबर, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब आइटम डिटेल्स में लेना पड़ेगा, बॉडी में सेंड कर देता हूं। अभी देखिए, even it is I have not collected the tax at the item body itself, so that whatever the tax that would have come will be printed over there. अब तो नंबर लेना पड़ेगा, नंबर लेके बॉक्स, अब 10.2 लिखूंगा। Up as I have taken multi-rate, so even though it is not charged there, it has come over there. अब यह तो इधर आ गया है। अब एक सीक फॉर द करेक्टनेस ऑफ इट आई विल ऐड वन मोर आइटम, कोई रेट 9000 ऐड आ गया तो वैल्यू भी बढ़ना है, इनवॉइस का वैल्यू भी बढ़ना है, आइटम का साथ सब कुछ बिल बॉडी में प्रीव्यू में प्रिंट होके आना है, टैक्स भी आना है, जीएसटी रेट भी आना है, सब कुछ आना है। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट देन वॉच इट इज द प्रीव्यू। देखिए 9 ऐड हो गया, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं हमें, 12% वहां आ गया, जीएसटी 46.089, अमाउंट भी इंक्रीज हो गया। ओके, सेस नहीं है, बस हो गया। डिस्काउंट उतना है क्योंकि डिस्काउंट हैज नॉट चेंज बिकॉज आई हैव नॉट गिवन एनी डिस्काउंट। ओके ओके, अब यूपीआई क्यूआर कोडिंग के लिए आता हूं। ये यूपीआई क्यूआर कोडिंग का क्या है? बेसिक का बिल्ट इन फ्यूचर, इट्स वर्किंग फाइन वेयर एट द फुटर। इफ यू गो टू हेडर एंड इफ यू रीसाइज द इनवॉइस, अब देखिए
इट विल नॉट वर्क. सो अब मैं क्या कर देता हूं, इट्स ए नॉन स्टैंडर्ड मेथड. अब नंबर ऑफ लाइन्स पर हेडर 1 कर दिया, नंबर ऑफ लाइन्स पर बॉडी 0 कर दिया. मुझे हेडर का एक ही लाइन चाहिए, बस हेडर में क्या लिख देता हूं. अब देखिए यूपीआई कॉलन बैकस्लैश 2 टाइम पे के बाद क्वेश्चन मार्क, सी यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सी यू इज इक्वल टू INR %, PA इज इक्वल टू आपका यूपीआई आईडी, इसमें ट्रांजैक्शन नहीं होता है क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट पक्का इसमें नहीं ऐड किया है. पे नंबर इज इक्वल टू अशोक प्रभु तीर्थहल्ली, नेम तो ऐसे ही आएगा. एंड ट्रांजैक्शन रेफरेंस TR इज इक्वल टू अमाउंट, AMT अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ग्रैंड टोटल लिखूंगा. हैशटैग NCF तो लिखना पड़ेगा, हैशटैग NCF. $10 ये यूपीआई QR कोड, ये आपको मुझे पूछ सकते हैं आप ये कहां से मिला. HTML में है, ये HTML से मैंने उठा लिया है बस. बिल नंबर एंड मिनिमम अमाउंट इज इक्वल टू 1.0, बस इतना ले लिया. अब इसको मैं हेडर में लेता हूं, हेडर में लेके यही QR कोड का अभी F4 दबा देता हूं. F4 दबा के यस ठीक है, कोई बात नहीं. अब ये फॉन्ट 18 है, देखिए अब फॉन्ट 18 है यहाँ पे सेकंड लाइन में आप देख सकते हो फॉन्ट 18 है. उसके बाद में मैं काट के डाटा फॉन्ट में कन्वर्ट कर देता हूं. इसको नहीं, इसको क्लोज कर देता हूं. मुझे चाहिए F4, Alt F4 नहीं, F4 दबाना था. C हो गया. अब F4 दबा देता हूं. अब F4 दबा देता हूं. F4 दबा के QR कोड लेता हूं. फॉर्मेट का नाम तो 1 2 3 होगा मेरा. S इज इक्वल टू साइज इज इक्वल टू 1 हो चुका है. यहां मैं 1.0 ही कर देता हूं. उतना ही रखने में पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है. 1.3 किया. तो 1.3 करके प्रीव्यू में देखता हूं. स्कैन कर दिया तो ये डायनामिक QR कोड आ जाएगा. देखिए for having taken 1.3 it has come down. Invoice number is fully covered with that. So what I do is instead of taking 1.3 I will take it to 1 inch. I will convert that to 1 inch. I will convert that to 1 inch. Instead of 1.3 inch I will convert that to 0.8. Still if you scan it you can get that result. ओके ये तो ठीक नहीं है, बहुत कम हो गया. अब I will convert it to 1 inch. I will convert it to 1 inch. ठीक है, इतना होने के बाद I will convert it to 1 inch. I will convert that to 1.0 inch. अब ओके ठीक है. अब फॉन्ट 18 का चक्कर तो हो गया. अब फॉन्ट 18 करके
डाटा फॉन्ट ऑन तो करना पड़ेगा मुझे। अब थोड़ा ब्लैंक स्पेस तो देना पड़ेगा। Yes, it's a almost near perfect fit. How did I get it? Width of S is equal to 1 का मतलब QR code का मतलब 1 inch, that is equal to 12 characters. So center से out of 48 characters I have reduced the 12 characters and I got the result. Blank space को adjust किया, so I got the result. 11 इसलिए आया। अब हेडर में आ गया, फॉन्ट एडिटिंग को हटा देता हूं, न्यू लाइन वैसे रहता है, बाद में लेता हूं। फॉन्ट एडिटिंग तो हट गया। अब वहां लिखता हूं CPA 12 96 ले लिया, लिखता हूं CPA 12। देखिए गमत देखिए, मैं लिखता हूं CPA 12 ऑफ, बाद में डाटा फॉन्ट ऑन लेता हूं, बीच में डाटा फॉन्ट ऑन लेता हूं, आने के बाद कंपनी का नाम के बाद डाटा फॉन्ट ऑफ लेता हूं। अब फॉन्ट तो मैं लिखता हूं कोरियर न्यू के जगह पे स्क्रिप्ट एमटी बोल्ड, स्क्रिप्ट एमटी बोल्ड, बस हो गया। यहां 10 के जगह पे मैं लिखता हूं 20, यहां तो लिखना पड़ेगा न्यू लाइन, न्यू लाइन, बस हो गया। अब वहां तो कलर ऑन कर देता हूं, बोल्डन जरूरत नहीं था, ओके कोई बात नहीं। अब हो गया। अब होते ही प्रीव्यू में देखता हूं तो कलरफुल तो आए नहीं, कलर होना तो ले सकता हूं या तो मैं छोड़ सकता हूं। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, अब आता हूं, देखिए यहां से खेल शुरू हो जाता है। अब पेज सेटिंग में आता हूं, पासवर्ड दे दिया, ये पासवर्ड बोल के इसका पासवर्ड ही पासवर्ड बस सेव कर दिया। अभी आप खोल नहीं सकते हैं, इसका पासवर्ड इंडिया इंडिया, बस इंडिया सेव कर देता हूं। बस अभी देखो ओपन करने जाओ, ये ओपन होने वाला नहीं है, ठीक है। बिजी को क्लोज कर देता हूं, डायरेक्ट बैकएंड में आता हूं, बैकएंड में आ जाता हूं, यहां पे आता हूं 2136 फोल्डर में आता हूं, यहां पे आता हूं कंपनी नंबर 4 फर्स्ट कन्वर्शन कर देता हूं, रीनेम करके एमडीबी कर देता हूं, मेन डाटाबेस फॉर्मेट में आ जाता हूं, यहां भी एमडीबी फॉर्मेट में आ जाता हूं, अब डीबी टेबल खोल देता हूं, डीबी टेबल खोल के प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस, ये पासवर्ड मैं बोलता नहीं हूं, जिसको पता है वो यूज कर सकते हो, मुझे तो पता नहीं, वो ऑटोमेटिक ओपन हो, मेरा हाथ चला जाता है वहां पे जाके टाइप हो जाता है, ओपन हो जाता है। पासवर्ड तो मैं बोलता नहीं हूं, जिसको पता है वो तो यूज कर सकता है। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस टेबल में मैं आ गया 123। व्हाट इज दैट 123? आई एम गोइंग टू C24, टेबल वैल्यू C24। देखिए C24 में मेरा सेकंड पासवर्ड तो इंडिया, फर्स्ट पासवर्ड तो पासवर्ड है, बस फर्स्ट पता चल गया। अब हटा देता हूं, अब यहां आता हूं, C24 को आता हूं, चेंज करता हूं, अभी यहां आता हूं C24 में,
यहां आता हूं, इस पासवर्ड को चेंज कर देता हूं अशोक, दूसरा भी सेव कर देता हूं अशोक। बाद में सेव करना पड़ेगा, यहां बैक एंड टेबल में आप सेव करो, हो गया, क्लोज करो, हो गया। अब जब आप बिजी ओपन कर देते हैं वो बोल देता है कि इट्स अ ओल्ड वर्जन एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट। आप कन्वर्ट करो, ठीक है। कंपनी नंबर 4 ओपन करो, कंपनी नंबर 4 ओपन करते ही यहां नोटपैड ओपन कर देता हूं, नोटपैड पे मैं टाइप कर देता हूं अशोक, आपको दिखाने के लिए। बस पासवर्ड गिसवर्ड कुछ मेरे पास नहीं रहता है। हाउ डू यू बिलीव दैट वट एवर आई हैव डन इज परफेक्ट। अब देखिए, नो आई वोंट गो बैक देयर, सो यहां आई विल कम बैक, सी व्हाट इज द पासवर्ड आई हैव कॉपीड फ्रॉम देयर, डन, ओपन हो गया, आपको देखने मिल गया, बस हो गया, यही था वहां पे। अब यहां पे आता हूं, सेम पासवर्ड अशोक कॉपी कर देता हूं, अब पेस्ट किया, ओके किया, बस हो गया, खुल गया, बस यही रास्ता, बस यहां को खुल गया, हो गया, काम हो गया है, बस।